में ऐसी खबरों को अफवाह बताया जा रहा है और मेट्रो स्टेशन के निर्माण के बाद सड़क खोदने की प्रक्रिया को प्लानिंग का हिस्सा बताया गया। सवाल लेकिन ये है कि अगर वाकई में मेट्रो की प्लानिंग है तो पिछले 2 साल से पूरी क्यों नहीं हुई, और सवाल ये भी कि स्टेशन की ऊंचाई में आई कमी भी प्लानिंग का हिस्सा है। देखिए रिपोर्ट। अजब गजब एमपी में एक और अजूबा, इंजीनियरिंग चूक या लापरवाही बेहिसाब। पहले मेट्रो बनाई, फिर सड़क की खुदाई। भोपाल में 90 डिग्री वाले पुल को लेकर जहां देश भर में इंजीनियरिंग का मजाक उड़ा था, लगता नहीं कि उससे कोई सबक लिया गया, क्योंकि राजधानी भोपाल में बन रहे मेट्रो प्रोजेक्ट में भी एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां करीब 2 साल तक मेट्रो स्टेशन को बनाने का काम चला और यातायात को डायवर्ट किया गया, लेकिन जैसे ही मेट्रो स्टेशन बनने के बाद सड़क को ट्रैफिक के लिए खोला गया तो मालूम चला सड़क से मेट्रो स्टेशन की ऊंचाई कम रह गई है। पिछले कुछ दिनों से केंद्रीय विद्यालय मेट्रो स्टेशन के नीचे वाले पिलर्स के ऊपरी हिस्से से ऊंची गाड़ियां रगड़ खाती हुई गुजर रही थीं, जिससे पिलर को भी नुकसान पहुंच रहा था और कुछ एक जगह से पिलर का सीमेंट भी गाड़ियों की रगड़ से टूटकर नीचे गिर गया, जिसके बाद मेट्रो स्टेशन के नीचे की सड़क और मेट्रो स्टेशन की ऊंचाई को जब नापा गया तो वो कम निकली। राजधानी भोपाल के मेट्रो के फर्स्ट फेज का काम लगभग पूरा हो चुका है। ये कहना शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल मेट्रो के उस ट्रैक पर जिस पे सबसे पहले मेट्रो शुरू होना है, और ये डिपो के बाद पहला स्टेशन पड़ता है केंद्रीय विद्यालय स्टेशन। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ सड़क को जो है लगभग 3 से 3.5 फीट तक खोद कर भीतर की तरफ से इसको फिर से बनाया जा रहा है। इसकी वजह कि जब ये स्टेशन बनकर तैयार हो चुका था तो इसके पिलर नंबर 10 से लेकर 11, 9 और 8 इनके बीच में कहीं ना कहीं ये जो स्टैंडर्ड मानक हैं 5.5 मीटर की जो ऊंचाई सड़क से मेट्रो स्टेशन की होनी चाहिए, वो ऊंचाई पर्याप्त नहीं थी, जिसके चलते यहाँ से निकलने वाले बड़े वाहनों को परेशानी होती थी। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि वो दिखाएं कि यहाँ ऊपर की तरफ जो रेड कलर के कुछ निशान दिख रहे हैं वो इस चीज़ को दर्शा रहे हैं कि कोई बड़ा वाहन यहाँ से निकला था और उसकी रगड़ यहाँ जो है मेट्रो स्टेशन के छत से हुई है। साथ ही में एक और रगड़ का निशान जो है आप देख रहे होंगे, वहाँ सीमेंट भी कुछ झड़ा हुआ है और यहाँ भी किसी बड़े और भारी वाहन के टकराने के निशानात साफ दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। 5.50 मीटर से कम है मेट्रो स्टेशन की ऊंचाई। भारी गाड़ियां मेट्रो के नीचे गई तो फंस जाती हैं। मेट्रो स्टेशन और रोड की ऊंचाई सामान्य से कम। स्टेशन के नीचे से गाड़ियां गुजरती हैं तो सट जाती हैं। ऊंचाई बढ़ाने के लिए सड़क खोद कर नीचे की जा रही। हालांकि इस पूरे मामले में सरकार की ओर से एक फैक्ट चेक भी जारी किया गया है और इस खबर को भ्रामक बताते हुए कहा गया कि यह काम मेट्रो की प्लानिंग का एक हिस्सा है। सवाल यह है कि क्या मेट्रो की प्लानिंग का काम पूरा होने के बाद सड़क को खोदना था? मेट्रो की प्लानिंग पिछले 2 साल से पूरी क्यों नहीं हुई? और सवाल यह भी कि स्टेशन की ऊंचाई में आई कमी भी क्या प्लानिंग का हिस्सा है? फैक्ट चेक जो सरकार ने जारी किया है उस पर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है वो ये बता रही है कि कहीं ना कहीं निर्माण में कुछ चूक जरूर थी, जिसके चलते अब उसे सुधारा जा रहा है। कैमरामैन मोहसिन के साथ रमाकांत दुबे, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, भोपाल। तो एक तरफ तो ये पूरा मामला है, तो वहीं दूसरी ओर अब कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है और इसे जनता के पैसे की बर्बादी बताया है। जनता जिस तरीके से परेशान है, ये डाइवर्ट कर दिया गया है, फिर रोड, अब फिर पैसा लगेगा, फिर से सारी चीजें होंगी, काम भी धीमी रफ्तार से हो रहा है। ये तमाम समस्याओं से जब राजधानी भोपाल जूझ रही है तो सोचिए पूरे प्रदेश में क्या हाल हो रहा होगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में सतत इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को स्वीकार नहीं कर पा रही और लगातार इस प्रकार के अवसरों की तलाश में रहती है कि कैसे समूचे मध्य प्रदेश की छवि को नकारात्मक रूप से चित्रित किया जा सके। सिर्फ और सिर्फ सनसनी और मीडिया के लिए ऐसे सनसनीखेज आरोप लगा रहे हैं, जबकि मध्य प्रदेश की जनता और टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स ने लगातार इस प्रकार के आरोपों को निराधार जमीन पर साबित किया है।
और खबर भोपाल से है। नेवी जवानों की एक्सीडेंट में मौत